Let's talk about 5 important things you need to know about salaries in Germany. In this video, I will be covering minimum wages, salary expectations, payment schedule, how many hours do you work, and at the last, gross salary versus net salary difference. हेलो गाइस, ग्लोब प्रवासी के और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र और मैं बनाता हूँ जर्मनी रिलेटेड कंटेंट। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जर्मनी में ये साल प्री टैक्स जो मिनिमम वेज है वो 12 यूरो 41 सेंट्स। इसे अगर से आप मंथली सैलरी में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाता है समथिंग अराउंड 2054 यूरोस। ये मंथली अर्निंग जो है वो वर्ल्ड में 9th रैंक पे आती है। और ये जो मिनिमम वेज जो है वो अगले साल बढ़ाने का प्लान है, जो कि अभी के 12 यूरोस 41 सेंट से बढ़ाकर 12 यूरोस 81 सेंट्स पर आवर की जाएगी। तो अभी थोड़ा सैलरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी कॉमन सा सवाल है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जो सैलरी है वो काफ़ी है या नहीं, या फिर कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, स्पेशली जब आप जॉब इंडिया से ढूंढ रहे हो। जर्मनी में कंपनीज को मैंडेटरी नहीं है कि लिस्टेड पोजीशन के लिए सैलरी मेंशन करना, पर हाँ, जल्द ही यूरोपियन पार्लियामेंट वेज ट्रांसपेरेंसी लॉ लाने वाली है, जिसमें कंपनीज को एग्जिस्टिंग पे एंड रिलेटेड पर्संस की इंफॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी। इस आर्टिकल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। कुछ और तरीके भी हैं जिससे कि आप सैलरी एक्सपेक्टेशंस फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि वेबसाइट है gehalт.de, जहाँ पर आप 800 प्रोफेशंस की सैलरीज के बारे में पता कर सकते हो। और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कुनुनु, जो डाक डाक रीजन माने डॉइचलैंड ऑस्ट्रिया, CH माने स्विट्जरलैंड, जो इंफॉर्मेशन एंड एम्प्लॉयर्स के बारे में रिव्यूज देती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक वेबसाइट है जिसका नाम है रेड सोफा। तो ये वेबसाइट पे आप बर्लिन में कौन से जॉब के लिए कितनी सैलरी एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो वो फाइंड आउट कर सकते हो। बेस्ड ऑन ये वेबसाइट आप म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, कलोन जैसी बड़ी सिटीज़ में भी क्या सैलरीज हो सकती है उसका एक रफ अंदाज़ा लगा सकते हो। फेडरल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के हिसाब से इन अप्रैल 2023 में जो जर्मनी की एवरेज सैलरी थी वो थी 4323 यूरोस, और ये सैलरी जो है वो मंथली ग्रॉस है। वैसे जर्मनी में 2/3 पब्लिक जो है वो बिलो एवरेज अर्न करती है और 1/3 पब्लिक जो है वो अबव एवरेज अर्न करती है। आफ्टर डिडक्शंस सैलरीज आपको कम लग सकती है, बट ये केस में आपको क्या बेनिफिट्स मिल रही है वो जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया सैलरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में। अब जानते हैं कि जर्मनी में जनरल पेमेंट शेड्यूल क्या होता है। जर्मनी में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि आपको सैलरी वंस इन अ मंथ मिलती है, बट मेनी जर्मन कंपनीज जो है वो चूज करती है आइदर फर्स्ट ऑफ द मंथ या फिर 15th ऑफ द मंथ सैलरी क्रेडिट करना। तो ये चीज़ आपको जब आप जॉब इंटरव्यू देते हो तब आपको ये पता करनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो भी अदर एक्सपेंसेस है जैसे कि रेंट हो गया, तो ये सब आपको स्टार्ट ऑफ द मंथ पे करना होता है। जब वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो ये कंपनी से पूछना काफ़ी ज़रूरी है। और एक बात ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि जब आप जॉब चालू करते हो तो आपकी पहली सैलरी जो है वो आइदर 30 डेज या फिर 45 डेज में होती है। जो पोजीशंस में ईयरली बोनस होता है तो बोनस पेमेंट जो होती है वो 13th सैलरी में होती है, जो कि टैक्सेबल होती है। ये सब तो हो गया, बट अभी हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जर्मनी में जब आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपसे कितने आवर्स जॉब करने की एक्सपेक्टेशंस है, और जो एक्सपेक्टेशंस है नंबर ऑफ आवर्स की वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की हुई होनी चाहिए।
जैसे कि मिनी जॉब में लिमिटेड आवर्स का काम होता है और पेमेंट भी लिमिटेड होती है। उसमें पेमेंट जो होती है मिनी जॉब में वो अप टू 538 यूरोस पर मंथ होती है। मिनी जॉब्स में सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है और हेल्थ और नर्सिंग इंश्योरेंस जो होता है वो भी ऑटोमेटिकली नहीं होता है। उसके लिए आपको एम्प्लॉयर से बात करनी पड़ेगी। ये हो गया एक मिनी जॉब। अभी अगला जो है वो पार्ट टाइम, जिसे जर्मन में टाइल साइट बोलते हैं। यहाँ पे फुल टाइम जॉब से वर्किंग आवर्स जो है वो आपके कम होते हैं। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि यदि आप लेस देन 20 आवर्स अ वीक काम करते हो तो उसे पार्ट टाइम जॉब बोला जाता है। अगर से वर्किंग आवर्स आपके 28 से लेके 36 आवर्स पर वीक के बीच में है तो जर्मन में उसके लिए एक वर्ड है जिसे फुल साइड ना टाइल साइड बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में नियरली फुल टाइम वर्कर्स भी कह सकते हो। 28 से लेके 36 आवर्स पर वीक का वो पेरेंट्स में जर्मनी में काफ़ी कॉमन है। इसमें यदि एक पार्टनर टाइल साइड लेता है तो वो अपने चिल्ड्रंस के लिए टाइम दे सकते हैं, फिर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल होती है। तो इसीलिए ये जर्मनी में पेरेंट्स में काफ़ी कॉमन है। पार्ट टाइम जॉब करने वाले भी हॉलीडेज के लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि जर्मनीज में हॉलीडेज जो होती है वो वर्किंग डेज के ऊपर डिफाइन होती है, ना कि वर्किंग आवर्स पे। यदि कोई पार्ट टाइम एम्प्लॉय जो है वो 5 डेज अ वीक आता है काम करने के लिए तो वो 20 हॉलीडेज के लिए एलिजिबल होता है। बट वही पार्ट टाइम एम्प्लॉय अगर से वीक में 3 डेज आता है तो वो 12 हॉलीडेज के लिए एलिजिबल होता है, इवन इफ द वर्किंग आवर्स आर सेम। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में वीकली वर्किंग आवर्स जर्मनी में जो होते हैं वो 35 से लेके 40 आवर्स अ वीक होते हैं, जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कंसिडर होती है, जिसे जर्मन में फुल साइड बेशेफ्टिगुंग ऐसे कहा जाता है। तो अभी वीडियो का आखिरी पोर्शन जान लेते हैं कि भाई ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी में क्या डिफरेंस है। देखो, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी मंथली ग्रॉस सैलरी कितनी है। कंपनी जो सैलरी मेंशन करती है वो ईयरली ग्रॉस सैलरीज मेंशन करती है, ना कि आफ्टर टैक्स एंड डिडक्शंस वाली नेट सैलरी। जर्मनी में आपके इनकम के हिसाब से आपकी सैलरी में से डिडक्शंस होती है। योर टैक्स क्लास एंड योर हेल्थ इंश्योरेंस, वेदर इट इज़ अ पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बट ऑन एन एवरेज सब कुछ कम ज़्यादा करके जो डिडक्शंस होती है वो 40% ऑफ योर ग्रॉस सैलरीज होती है। सैलरीड एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अपनी सैलरी स्लिप में ये जो डिडक्शंस है वो इजीली देख सकते हैं। तो आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपका टैक्स डिडक्शन हो जाता है इमीडिएटली एवरी मंथ। परसेंटेज ऑफ योर ग्रॉस सैलरी इज ऑल्सो डिडक्ट फॉर द सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड पेंशन। चर्च टैक्स जो है वो 8 to 9% डिडक्ट होता है यदि आप वो रिलीजन से एफिलिएटेड हो तो। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस इज 2.5% ऑफ योर ग्रॉस सैलरी। और ये जानना जरूरी है कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है वो सिर्फ 90,600 यूरोस ग्रॉस सैलरी तक ही कवर करता है। यदि आपकी सैलरी 90,600 के ऊपर है तो आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस नहीं मिलता। So the public health insurance contributions are also 15.8% of your gross income. कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।